उतना ही सोचो जितनी औकात हो। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको ऐसी कहानी के बारे में बताऊंगा जो एक सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे की सोच को बताती है कि वह कैसा सोच सकता है। आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं कहानी को शुरू करता हूँ। एक बच्चा था जो सरकारी स्कूल में पढ़ा करता था। जाहिर सी बात, उसके पिता गरीब थे तो उसे प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा सकते थे। एक दिन उस बच्चे के दिमाग में आया कि मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे पिता क्या करते हैं, तो कैसी नौकरी करते हैं और कहाँ जाते हैं। यही बात उसने अपने पिताजी को बताई। उसके पिता ने जवाब दिया कि ठीक है, तुम कल मेरे साथ चल सकते हो। अगले दिन सुबह बच्चा अपने पिताजी के साथ चला गया। जैसे ही वह पहुंचा तो कुछ देर बाद उसने देखा कि उसके पिता बड़ी बड़ी आलीशान गाड़ियों की सफाई करते हैं, यानी कि उसके पिता का काम महंगी महंगी गाड़ियों को साफ करना है। तो उसके दिमाग में एक सपने का जन्म हुआ कि एक दिन मैं भी अपने पिताजी को बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठाना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि ये जिंदगी भर इन्हीं गाड़ियों की सफाई करते रहें। कुछ टाइम बीत गया। अब वह बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता था। एक दिन उसकी मैडम ने अपने सपनों के निबंध लिखने को कहा। सभी बच्चों ने निबंध लिखे। इस बच्चे को निबंध लिखने की बारी आई तो उसके दिमाग में सपना जो चल रहा था उसी के बारे में उसने लिख दिया। अब जब परिणाम की बारी आई तो सभी बच्चों को पास कर दिया गया, लेकिन इस बच्चे को मैडम ने फेल कर दिया और उसे अपने पास बुलाकर कहा कि जितनी तुम्हारी औकात हो उतना ही लिखो। जो चीज़ें तुम्हारी बस में नहीं है और जो चीज़ तुम कभी नहीं कर सकते उसे लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है। तुम्हें इसके बारे में जानकारी नहीं है तो मैं तुम्हें एक मौका और देती हूँ। आज रात को तुम निबंध फिर से लिखना और अगले दिन मुझे वापस बताना। वह बच्चा पूरी रात पर सोचता रहा कि मेरी क्या गलती है, मैंने कोई गलती तो की ही नहीं। अगले दिन सुबह उसने वही निबंध अपनी मैडम को दे दिया क्योंकि उसका दिल नहीं मान रहा था। आखिरकार मैडम ने उसे फेल कर दिया गया। ये कहा और कि आप अपनी औकात से बाहर निकलने की कोशिश मत करो, जितनी चादर हो उतने ही पैर पसारो। दोस्तों, वक्त बीत गया, साल गुजर गए, लेकिन वक्त पलट के जरूर लौट के आता है और समय बड़ा बलवान होता है। एक दिन एक मोटिवेशनल स्पीच को ऑर्गेनाइज कर रहा था और जहाँ पर जो मोटिवेशनल स्पीकर पर बोल रहा था वह वही लड़का था। वह अपनी दास्तान सुना रहा था कि किस तरीके से एक सरकारी स्कूल की मैडम ने मुझे बड़े सपने देखने के लिए रोका और आज मैं यह कर पाया जो आप सोच सकते हैं आप कर सकते हैं। और यहाँ वह मैडम भी बैठी हुई थी। उनकी उम्र ढल चुकी थी। वह अपनी मैडम के पास जाता है और उनके चरण स्पर्श करता है और मैडम से कहता है कि आपने मुझसे कहा था कि जितनी औकात हो उतना ही सोचो। मैडम, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप गलत थी और मैं सही था। सोच मेरी हमेशा बड़ी थी। आप सोच सकते हो कि मैडम ने क्या जवाब दिया होगा। मैडम के पास जवाब देने के लिए कुछ भी नहीं था, लेकिन मैडम की सोच कुएं के मेंढक की जैसी थी, जिसको आसमान भी उतना ही देता है जितना कुएं के भीतर से नजर आता है। तो कुएं के मेंढक की जैसी सोच ना रखिए दोस्तों, समुद्र की मछली जैसी सोच हमें रखनी चाहिए। कुल मिलाकर इस कहानी का यही मर्म है कि बड़ा सोचना चाहिए। जो हम सोच सकते हैं वह हम कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। नाकामयाबी को रोना वह लोग रोते हैं जिनको अपने सपनों पर भरोसा नहीं होता है, जिनको अपने पे खुद पे भरोसा कभी नहीं होता है। जितनी जानकारी मैं इस कहानी के माध्यम से आपको दे सकता था मैंने आपको दे दी है। अगर कोई भूल हुई है तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये मेरी कहानी जरूर अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।